वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक्सरसाइज में चंद क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए। फिर एक बेसिक लेक्चर था अबाउट एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर है ये देखें बेंजीन, क्योंकि ये चैप्टर सारा चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक मीन बेंजीन के बारे में ये चैप्टर है। लेक्चर नंबर 56 टोटल लेक्चर। तो इसमें टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये लेक्चर जो है ये आगे है। आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करके जो है ना वो इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वहाँ तक परेशान नहीं हो जाना कि ये 2-3 जो आर्टिकल है सारे स्किप क्यों कर गए, नहीं। इसकी अरेंजमेंट तरतीब जो है ना वो इस तरीके से मैंने अरेंज की है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे हम, उसके बाद इसके केमिकल रिएक्शन ऑनवर्ड एंड तक करने के बाद जो पेज मैंने स्किप किए हैं वो मैं एंड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बेंजीन जो है वो आप जानते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है। 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, ठीक है। बेंजीन को सबसे पहले 1825 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, ठीक है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। 20 ईयर लेटर इसको एक और साइंटिस्ट ने जो है वो कोल तार से जो है वो प्रिपेयर किया, ठीक है ना। और कोल तार में आपने पहले भी पढ़ा है कि कोल तार एक ऐसा फ्रैक्शन है कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, तो वो क्या होता है, वो कोल गैस और कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कोल तार जो है उसमें मोर देन 200 जो है ना डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ वेरियस मेथड के ज़रिए हम डिस्टिल करके हम कोल तार से हम बेंजीन को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हासिल किया हॉफमैन ने। तो स्टूडेंट ये चंद बातें मैं बेंजीन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बेंजीन को अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तो वो है C6H6 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, जारी बात है ये इसमें जो कॉमन नंबर निकलता है दोनों में 6 है तो वो बाकी क्या बचा, वो CH बच गया, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हम सिंपल फार्मूला भी कहते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स हम निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का लिंक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स का जो लिंक है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से है। तो यहाँ पे 6 है कार्बन, तो एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो हाइड्रोजन का है, तो वो 78 आ जाता है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है मैथ जो है उसका तल्लक एम्पिरिकल फार्मूला से है, तो यहाँ पे 12 और प्लस 1 ये 13 आ गया। तो इन दोनों को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो 6 टाइम द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो C6H6 है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो CH है, यानी C6H6 को अगर हम डिवाइड करें 6 पे तो CH आता है। तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ दी 6 टाइम दी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दी बेंजीन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चंद बातें थी इसकी डिस्कवरी के बारे में और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स के बारे में और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में मैं इसमें सारे तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें मैंने 4 पॉइंट को यहाँ पे जो है ना वो लिखा है। ये इससे हम जो है ना वो बेंजीन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम, दूसरा पॉइंट है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तीसरा पॉइंट है फ्रॉम एसिटाइलिन और चौथा पॉइंट है फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। पहला पॉइंट फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो अभी मैं प्रीवियस डिस्कस भी कर रहा था कि कोल जो है, ठीक है, उसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास जो है वो कोक आता है, ठीक है, कोल गैस और कोल तार, ठीक है।
और कोल तार में बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और कोल गैस में भी किसी हद तक जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम वहाँ से बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट हाइड्रोजिनेशन आपने पढ़ा है, हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है डिहाइड्रोजिनेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। किस में से? साइक्लोहेक्सेन में से। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट ये है CH2 ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। ये दो वैलेंसी और दैट इज बिलोंग टू साइक्लोअल्केन। ठीक है। और साइक्लोअल्केन में हमने 6 मेंबर लिया जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसमें जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहते हैं बेंजीन। किसकी प्रेजेंस में? 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्लाटिनम या प्लाडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है। ये देखें प्लाटिनम या प्लाडियम 250 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या प्रोसेस समझे जरा, कि अगर हम एक एक हाइड्रोजन सबसे क्या करें? रिमूव कर दें। ठीक है। एक एक हाइड्रोजन सबसे रिमूव करेंगे ना तो 6 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो 6 हाइड्रोजन मीन मोलेकुलर फॉर्म में दैट इज 3H2। ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास ये CH, बाकी जो बचा है वो लिख रहा हूं। ये अब ये जो चीज है ये वैलेंसी डेफिसिट है, हर कार्बन वैलेंसी डेफिसिट है, यानी वैलेंसी उसकी नहीं पूरी, क्योंकि हाइड्रोजन निकाल दिया आपने। इस कार्बन की कितनी पूरी है? 1 2 3, 2 बॉन्ड से पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन से पूरी हो रही। बिल्कुल सेम आप हर कार्बन को देखें ना अगर, तो एक कार्बन की 2 बॉन्ड लगे और एक हाइड्रोजन लगा है, इसका मतलब एक एक वैलेंसी उसकी कम है, 3 वैलेंसी पूरी है। तो क्या करें? अल्टरनेट पोजीशन पे आप क्या करें? ये डबल सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। ठीक है। ये बॉन्ड लगा दें, अल्टरनेट पोजीशन पे लगाना है, जहां से मर्जी आप स्टार्ट करके लगा दें। ठीक है। वो अल्टरनेट पोजीशन ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए अब अल्टरनेट पोजीशन पे जब आपने डबल बॉन्ड लगा दिए तो मुतवज्जे हो जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है वो ये बेंजीन बना है और ये वैलेंसी सेटिस्फाई है। कैसे? ये कार्बन, इस कार्बन को आप एग्जामिन करें ना तो हाइड्रोजन आप साइड पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस कार्बन को अगर आप एग्जामिन करें इस कार्बन को, तो इसकी 4 पूरी वैलेंसी है। कैसे? 1 2 3 बॉन्ड से होगी और एक हाइड्रोजन से 4 पूरी होगी। कोई भी ले लें आप, फर्ज करें आप ये ले लें तो इसके इधर देखिए 1 है बॉन्ड और इधर देखिए 2 है, 2 3 हो गए और एक हाइड्रोजन से होगी, 4 पूरी होगी। तो दिस इज बेंजीन। व्हेन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर इन अ cyclohexane, the product form is benzene, and this occur in the presence of a catalyst, say platinum or palladium at 250 degree centigrade temperature। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 2, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डेफिनेशन फिर सुन ले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक दफा आप इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन सबसे एक एक हाइड्रोजन निकाल के 6 हाइड्रोजन हम लिखेंगे मोलेकुलर फॉर्म में 3H2 और ये साथ में हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो पॉइंट है स्टूडेंट, ये तीसरा पॉइंट, दैट इज फ्रॉम एसिटाइलिन। मतवज्जे हो, फ्रॉम इथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 8 प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, दैट इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। याद करें, जेन में लाएं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लेकर
कॉपर ट्यूब में या ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास वो एसिटाइलिन जो है वो एक रिंग कंपाउंड की सूरत आ जाएगा जिसको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्गेनिक निकल कैटालिस्ट क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या है, निकल है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ निकल जो है वो अटैच है और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट। और टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और आगे बेंजीन का रिंग बना दें, कोई रिमूवल नहीं होगा, ठीक है, कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी, तो 3 मॉलिक्यूल लेकर वो बेंजीन का जो है वो रिंग बन जाएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरह प्रीवियस मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये सीख लें कैसे लिखना है, ठीक है। ये 6 डॉट लगा लिए, ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपने एसिटाइलिन लिख लिया, ये एसिटाइलिन, ये आ गया एसिटाइलिन। ये 3 अलग-अलग एसिटाइलिन बनाने हैं आपने इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये एक एसिटाइलिन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक एसिटाइलिन आपने ये बनाना है। अब इसमें एसिटाइलिन में देखें ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, 2 पाई है, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा, यहाँ पे वो चला गया, पाई बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो गया, यहाँ पे सिग्मा आ गया, ठीक है, और यहाँ एक इधर चला जाएगा। तो जब जाएगा यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ भी बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ जब शिफ्ट यहाँ पे होगा कितने रह गए, डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड आप इधर ले आए, ठीक है ना, टूट गया, खत्म हो गया, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस तरह ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो बना क्या, यही बनाया है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलिन। यानी इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये अब उसके ये डबल आ गया, ये देखिए, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है, ये सिंगल, ये डबल, और सब के साथ क्या है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। आप ज़रा देख लें इधर से, ठीक है, ये मतवज्जे। तो व्हेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन आर हीटेड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल एज कैटालिस्ट, ठीक है, इन अ कॉपर ट्यूब द बेंजीन हैज बीन फॉर्म, बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम अल्केन्स। तो स्टूडेंट अल्केन से भी हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इस पॉइंट को फोकस करें, हमने बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन में साइक्लो अल्केन का आप 6 कार्बन वाला आप साइक्लो लेंगे, साइक्लो अल्केन 6 मेंबर वाला लेंगे। आप 4 वाला लेकर नहीं बना सकते, 5 वाला लेकर नहीं बना सकते, 3 वाला नहीं बना सकते, ठीक है। तो मतवज्जे हो, अगर ये पॉइंट है फ्रॉम अल्केन्स, तो सोचने वाली बात है कि अल्केन में भी हम या तो बेंजीन अगर बनाना है तो अल्केन का 6 मेंबर वाला लेंगे अल्केन, दैट इज हेक्सेन। और अगर कोई बेंजीन का डेरिवेटिव बनाना है कि बेंजीन के ऊपर कोई रेडिकल भी अल्काइल टाइप वो अटैच हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 6 कार्बन से भी ऊपर वाला जो है वो अल्केन लेंगे, 7 कार्बन वाला, 8 कार्बन वाला, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा रेडिकल जो है ना वो ऊपर अटैच करना है, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन तो चले जाएंगे बेंजीन में, ठीक है। बाकी जो एक रेडिकल अगर मिथाइल वगैरह है तो वो आपको जो अल्केन लेना पड़ेगा वो एन हेप्टेन लेना पड़ेगा। इसको मैं डिटेल करता हूँ, आप मतवज्जे हों। ये देखें, अल्केन से भी हम जो है वो बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट जो कंडीशंस हैं वो सुन लें, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसके लिए जो टेम्परेचर है दैट इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे आप मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट चाहिए आपको, मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। वो कौन कौन से, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी ये देखें, ये हमारे पास आ गए अब मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट, ये Cr2O3, ठीक है, प्लस SiO2, ठीक है, और प्लस जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज दी Al2O3, ठीक है। ये
और इसके लिए टेम्परेचर जो है दैट इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। मतवज्जे हों कि आपने अल्केन से बनाना है, इसका हेडिंग मैं लिख देता हूँ फ्रॉम अल्केन, ठीक है। तो स्टूडेंट अल्केन आप जानते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। फ़र्ज़ करें ये मैंने लिखा CH3 CH2, इसको फोकस करें, CH3 CH2 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 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। आप जानते हैं स्टूडेंट ये मैंने क्या लिखा है, एन हेक्सेन, ये एन हेक्सेन है, 6 कार्बन अल्केन, ठीक है। तो इससे ही हम, जारी बात है, वो बेंजीन जो है ना वो पॉसिबल है बनाना, क्योंकि 6 कार्बन चाहिए आपको बेंजीन तैयार करने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें ये एन हेक्सेन है, इसको लिखने का तरीका समझ लें। ये देखें आप इस तरह 6 कॉर्नर लगा दें, ठीक है, और यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, ये CH3, ठीक है, और आगे क्या है CH2, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH2 है, नेक्स्ट भी CH2 है, ठीक है, और ये क्या है दैट इज CH3, ठीक है। आप देखिए क्या CH3 जुड़ा है, नहीं जुड़ा। CH3 CH2 जुड़ा है, अटैच है, CH2 भी अटैच है, CH2 भी अटैच है, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, ठीक है। तो देखें ये मैंने एन हेक्सेन ही लिखा है, ये मैंने जो लिखा है आपके सामने ये एन हेक्सेन ही लिखा है, ठीक है। आप लॉन्गस भी लिख सकते हैं, जस्ट ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से जो है ना बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। गौर से ध्यान से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि बुक में डायरेक्ट दिया गया, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, 2 स्टेप में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मतवज्जे हों कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड आ जाए, यानी यहाँ पे बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, क्या बन गया H2, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा CH2, ये भी क्या बचा CH2। आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या आया, जो प्रीवियस अभी हमने साइक्लोहेक्सेन किया था, ठीक है, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, यानी अभी बेंजीन नहीं बना। तो पता चला कि जब भी एलिफेटिक अल्केन है, ओपन चेन अल्केन है, ठीक है, लंबे, उसको आप साइक्लिक प्रोडक्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो शुरू वाला कार्बन और एंड वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल दें, वो H2 की सूरत में निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास फिर क्या आएगा, आपके पास आएगा उसका साइक्लो अल्केन, ठीक है। जिस तरह ये 6 कार्बन वाला अल्केन था तो इससे साइक्लो अल्केन आ गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट आपने पढ़ा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये तो इसमें से 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकाल दें, ऐसे एक एक हाइड्रोजन सबसे निकल गया। तो जब ये 3H2 निकल गए, ठीक है, और क्या आ गया आपके पास, ये एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ ऐसे स्ट्रक्चर, तो बार बार इस तरह पूरा डिटेल नहीं किया जाता, आपने भी टाइम बचाने के लिए इस तरह ही लिखना है। तो साइक्लोहेक्सेन when removal of 3 molecular hydrogen occur the product form is benzene, ठीक है। तो देखें इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि इससे डायरेक्ट कितने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकले 3H2 1H2 4H2, यानी जब भी आप अल्केन हेक्सेन से आप क्या करेंगे 4 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो है वो एक बेंजीन का रिंग वो बनेगा, ठीक है। यानी एक स्टेप में भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये देखें CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। तो इसके 1H2 पहले निकला, 3H2 बाद में निकले, तो ये आ गया हमारे पास 4H2। यहाँ पे कंडीशन लिखनी है वही, तो आगे क्या आ गया बेंजीन का रिंग, दैट इज बेंजीन। लास्ट पॉइंट इसी का फ्रॉम अल्केन से, ठीक है, वो क्या कि मैंने ये पहले भी बताया था कि जब बेंजीन का कोई डेरिवेटिव आपने बनाना है, यानी बेंजीन के ऊपर कोई रेडिकल अटैच हो अल्काइल टाइप, ठीक है, फर्ज करो आपने मिथाइल बेंजीन बनाना है, ठीक है, तो वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो आप क्या करें 7 कार्बन वाला जो है वो क्या कर लें, वो अल्केन ले लें, 7 कार्बन अल्केन, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है, मुतवज्जे हो।
ये इसको भी लिखने का तरीका समझ लें, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, दैट इज एन हेप्टेन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 7 कार्बन है और आप जानते हैं बेंजीन में कितने कार्बन है, 6। तो एक जो कार्बन वो किधर जाएगा, वो उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। ठीक है, जरा देखें तो इसमें इसको लिखना कैसे है ये भी समझ लें। ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें ये देखें CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, नेक्स्ट भी CH2 और यहां भी CH2 आ रहा है। ठीक है, ये देखें CH3 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 ये हो गए और ये CH3 आपने लिख लिया। ठीक है ना, अब ये जो CH3 है ना ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये और इसमें बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड। ये देखिए मतवज्जे हों, यानी समझाने का मकसद ये है, ये एन हेप्टेन ये भी है और ये भी है। ये आपने इसको अभी बॉन्ड नहीं लगाया, ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये एन हेप्टेन है, इसमें भी 2 स्टेप पर मुश्तमल जो है वो मैं करता हूँ। कैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप जो है ना वो बॉन्ड लगा देते हैं, तो क्या निकल गया उन्हीं कंडीशन में, इन द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो वो सारा मिक्सचर कैटालिस्ट वही है। अब देखें, अब इसमें यहाँ से H2 निकल गया। इमेजिन करें ज़रा, यहाँ से H निकला, यहाँ से भी H निकला। ठीक है, तो बाकी सफ़र नहीं हुए, बाकी इन्वॉल्व नहीं हुए, तो क्या बचा बाकी CH। ठीक है, और ये हमारे पास CH2 और यहाँ पे क्या है CH2। ठीक है, ये CH2, ये CH2 और ये CH2। ठीक है, और जब ये बॉन्ड लग गया तो इधर क्या है, ये CH3। अब ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखें, क्योंकि हमने बेंजीन की जानब जाना है, बेंजीन प्रिपेयर करना है। अभी तो बेंजीन नहीं प्रिपेयर हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है, ये इसमें से नहीं, इसमें 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतवज्जे हों, इसमें 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी इधर से एक हाइड्रोजन, सब से एक हाइड्रोजन। अब ये नहीं कहना सर यहाँ तो सिर्फ C रह जाएगा। स्टूडेंट, जहाँ भी बेंजीन के उस कार्बन, सुन लें, बेंजीन का वो कार्बन जहाँ पे ब्रांच या रेडिकल या सब्स्टिट्यूट लगा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट भी डिटेल करूँगा, ये गौर से समझ लें। ये देखें, जब ये 3H2 निकल गया तो 3H2 कैसे है, इमेजिन करें एक हाइड्रोजन सब से निकालना है, तो यहाँ क्या बचा, ये C बचा और बाकी में क्या बच रहा है, ये CH बच रहा है, ये CH, ये CH, CH, CH और ये CH, और ऊपर अभी कुछ भी नहीं किया उसको, ये CH3। ठीक है, अब मतवज्जे हों, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दें क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई हाइड्रोजन निकलने से। अब देखें, इस कार्बन को फोकस करें, इस कार्बन की वैलेंसी देखें कैसे पूरी हो रही है, एक ये वैलेंसी, एक ये और 2 ये है, तो यहाँ से हाइड्रोजन अगर होगा तो वो तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो रेडिकल तब भी अटैच होता है जब वहाँ पे उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बाहर से कोई और इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन जैसा जो है ना वो आके अटैच होगा। सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। मतवज्जे हो, ये जो हमारे पास बना है इसको हम एब्रीवेट भी लिख सकते हैं। ये देखिए कैसे, ये हमने बेंजीन लिख लिया क्योंकि ये बेंजीन बना है। ठीक है, और ये बॉन्ड है और ये फिनाइल बन गया। ठीक है ना, ये आप जानते हैं कि C6H5 है और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, ये रेडिकल लग गया। ठीक है ना, तो ये क्या बना, टॉलीन, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो पता चला कि बेंजीन जो अल्केन है उससे बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगर आप 6 कार्बन अल्केन लेंगे तो वो बेंजीन ही बनेगा, वो 7 कार्बन लेंगे तो वो क्या बनेगा, टॉलीन बनेगा। ठीक है, मिथाइल बेंजीन बनेगा। अगर आप 8 कार्बन वाला लेते हो यानी N ऑक्टेन लेते हो तो 8 कार्बन
अल्केन में है, तो 6 तो चले गए बेंजीन में, बाकी जो 2 बचेंगे ना वो इथाइल ऊपर लग जाएगा, उसके साथ लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं इथाइल बेंजीन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने 2 स्टेप में किया है। ये 7 कार्बन अल्केन पहले 1 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बनेगा स्ट्रक्चर, जिससे क्या करेंगे 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकलकर वो एक बेंजीन का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टॉलीन। क्या कहते हैं? टॉलीन। कोई भी आप जो मर्जी ले लें, ये देखिए फर्ज करें आप ये एक बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्ज कर लें ये क्लोरोबेंजीन, तो स्टूडेंट यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, चेक करें यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। ये फर्ज करें आप इस तरीके से ये बेंजीन बना लें, ये बन गई बेंजीन, ये हाइड्रोजन लगा दें, ये हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने फर्ज करो क्लोरीन लगानी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में इसको डिटेल करूँगा। तो स्टूडेंट इसमें जो हमने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, उसकी डिस्कवरी, ठीक है, किस तरीके से वो डिस्कवर हुआ माइकल फैराडे ने, हॉफमैन ने, ठीक है। उसके बाद बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, और फिर हमने डिस्कस किया कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।